वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इंग्लिश एंड सीएस क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि अनेक जो इतिहासकार थे और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज होने से पहले भारत का इतिहास जो है 600 से 1000 वर्ष पूर्व ही माना करते थे और इसमें बहुत सारा संशय भी था, बहुत सारे विवाद थे। लेकिन जब सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि जिसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, उसकी खोज भी 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के द्वारा जो पहला नगर था वो था हड़प्पा नगर। तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ तो विश्व के सामने एक प्राचीन सभ्यता जो समकालीन मानिए मिस्र की सभ्यता का या मेसोपोटामियन सभ्यता के समकालीन सभ्यता था भारत का, उसके बारे में। तो आज हम लोग इसी पर जो है चर्चा करने वाले हैं और समझने वाले हैं। चूँकि देखिए, ये हर प्रकार का, चाहे आप 12th के स्टूडेंट हों या फिर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, इसलिए अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, परिचय ले लेते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो एक एक पॉइंट को देखते चलिएगा। जो भारत का इतिहास है ये कितना है। अब एक बात और है कि मान के चलिए इसको कि पहला पॉइंट हो गया, हमको जो याद रखना है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा वर्ष पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी। ध्यान देना है 2500। हालांकि कई सारे विद्वानों का यह भी मानना है, कई सारे इतिहासकारों का, कि 3000 ईसा वर्ष पूर्व की सभ्यता है। और अगर आज से बात करें तो आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व की सभ्यता की बात हम कर रहे हैं। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में बहुत सारा जो हिस्सा है, चूँकि देखिए पहले तो पाकिस्तान में भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, ठीक है, परंतु जब क्या कहते हैं पाकिस्तान जो है अलग देश बना भारत से अलग हो करके, तो उसके बाद जो बहुत सारी चीज़ें थी वो कहाँ चले गया, तो पाकिस्तान में चले गया। बहुत सारा जो हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए साक्ष्य स्थान थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, तीसरा पॉइंट ध्यान दीजिए, दूसरा तो बताइए आपको। यह सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिम भाग में फैली हुई थी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिम भारत के नाम से जाना जाता है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा देखिए कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन की 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। यह ध्यान रखने वाली बात है। कौन कौन सी सभ्यता? तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामियन सभ्यता, भारत और चीन की 4 सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से उन्नत थी। कैसे उन्नत थी उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। सबसे प्रमुखता इसमें ध्यान देने वाली बात है, नगर नियोजन जो था इस सभ्यता का बहुत ही उन्नत था। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई 1920 में। ध्यान देना है कि अब देखिए कि उत्खनन से प्राप्त अवशेष समझते ही हैं, जो हजारों वर्ष तक पृथ्वी के गर्भ में, यानी कि भूमि जो हमारी मिट्टी है, मिट्टी के गर्भ में, भूमि के गर्भ में पड़ा हुआ रहता है, और उसका जो कुछ भंगुर स्थिति में या टूटा फूटा या फिर कहिए बहुत पुराना, उसको हम क्या कहते हैं? अवशेष कहते हैं, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल, इनको याद रखिएगा, कि 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। ध्यान दीजिएगा, भारत पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने 1924 में सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा की। किन्होंने की? तो जॉन मार्शल ने। कब की? तो 1924 में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अब आगे। हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? हड़प्पा दयाराम साहनी ने, हमने आपको बताया भी था, 1921 ईस्वी में। कब किया था जी? तो
21 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। अभी वर्तमान में कहाँ पर मौजूद है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर। कहाँ पर? तो आपको याद रखना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। कब की थी? तो 1921 ईस्वी में। और अभी वर्तमान में कहाँ मौजूद है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मोंटगोमरी जिले। कौन सा जिला? मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर? बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर बसी हुई थी या स्थित थी, तो हम कहेंगे रावी नदी के तट पर। अब महत्वपूर्ण खोज देखिए, इस सभ्यता हड़प्पा जो नगर है इसमें जो है कौन कौन सा महत्वपूर्ण खोज हुआ था? तो मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली थी, अन्नागार मिला था, बैलगाड़ी मिला था। बैलगाड़ी के अवशेष, अन्नागार के अवशेष, बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला जो है मोहनजोदड़ो। देखिए हड़प्पा के बाद किसका उल्लेख करेंगे? मोहनजोदड़ो का उल्लेख करते हैं। तो मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। अगर ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो यही लिखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किन्होंने खोज की थी मोहनजोदड़ो की? तो राखल दास बनर्जी ने। किसने की थी? राखल दास बनर्जी में। कब की थी? तो हड़प्पा सभ्यता यानी कि हड़प्पा नगर का खोज किया था दयाराम साहनी। कब किया था? 1921 ईस्वी में। 1921 के ठीक एक साल बाद यानी कि 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नगर की खोज की थी। मोहनजोदड़ो सब देखिए सबको हड़प्पा सभ्यता ही कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही रखा जाता है या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर का खोज हुआ था और उससे मिलता जुलता साक्ष्य जिन जिन स्थानों पर मिला उस सब को हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ही रखा गया। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ मौजूद है? तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर। तो याद रखना मोहनजोदड़ो किस नदी तट पर स्थित था? तो सिंधु नदी के तट पर। और कहाँ पर? तो वर्तमान पाकिस्तान पंजाब के कहाँ? तो लरकाना जिले में। अब यहाँ पर इसमें क्या क्या हमको महत्वपूर्ण जो है अवशेष मिले थे? तो विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो में। अब विशाल स्नानागार के बारे में जान लीजिए कि यहाँ पर इसके बारे में माना जाता है, इतिहासकारों का मत है, इतिहासकार मानते हैं कि विशेष अनुष्ठान कार्य के लिए यानी कि किसी प्रकार का पूजा आयोजन के लिए यहाँ पर लोग एक साथ इकट्ठे होते थे और सामूहिक स्नान करते थे। क्योंकि यहाँ पर यह है क्या कि बहुत सारी छोटी छोटी कोठरियाँ भी बनी हुई हैं और देखिए कि कुएं से जो है कुएं से पानी वहाँ तक पहुँचाया जाता था चूँकि ऊंचे टीले पर मौजूद था। और जो गंदा पानी होता है उसका निकास नली या फिर कहिए कि ड्रेनेज सिस्टम यानी कि जो गंदा पानी होता था उसको निकालने का भी बहुत ही अच्छा क्या था, कहिए उन्नत कारीगरी कह सकते हैं आप इसको। आगे बढ़ते हैं। अन्नागार की भी प्राप्ति हुई है। किसकी प्राप्ति हुई है? अन्नागार की प्राप्ति हुई है। कांस्य की नर्तक की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो में। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो में। पशुपति महादेव की मोहर कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में। दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति कहाँ मिली है? दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति। हालांकि ये याद रखिएगा कि दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्ति जो प्राप्त हुई थी इसको पुरोहित की संज्ञा दी गई है। इतिहासकारों द्वारा इसको किस चीज़ की संज्ञा दी गई है? तो पुरोहित की संज्ञा दी गई है। बुने हुए कपड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो में मिले हैं। कोई दिक्कत नहीं, अगर है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है सूतकांगेडोर। कौन सा? सूतकांगेडोर। सूतकांगेडोर का खोज किसने किया था? स्टीन ने किया था। किसने किया था सूतकांगेडोर का खोज? तो स्टीन ने किया था। किसने? स्टीन ने। कब किया था? तो देखिए 1921 में किसका? हड़प्पा का। 1922 में किसका? मोहनजोदड़ो का। और 22 के 7 साल बाद 1929 में 1929 में सूतकांगेडोर की खोज की थी स्टीन ने। कहाँ पर है वर्तमान में? वर्तमान में यह भी मौजूद है पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य में। कहाँ पे? पाकिस्तान के पंजाब में नहीं, पाकिस्तान के पंजाब में कौन सा था? तो आपको हड़प्पा और कहाँ? मोहनजोदड़ो। ठीक है,
पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के, ध्यान दीजिएगा, दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। तो याद रखना है सूतकांगे डोर कहाँ पर मौजूद है वर्तमान में, तो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे स्थित। सूतकांगे डोर किस नदी के किनारे स्थित है, तो दास्त नदी के किनारे स्थित है। अब देखिए, हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। इसके बारे में याद रखना है हमको कि हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। कौन था केंद्र बिंदु, कौन सा नगर, तो सूतकांगे डोर। किस सभ्यता के अंतर्गत आता है यह, तो हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। ठीक है, अगला बढ़ते हैं चनहुद्रू। चनहुद्रू किन्होंने इसकी खोज की थी, तो एनजी मजूमदार। किन्होंने की थी, तो एनजी मजूमदार ने। कब, तो सूतकांगे डोर के खोज के 2 साल बाद। देखिए सीक्वेंस बनाते चले जाइएगा तो याद रहेगा। पहले हुआ हड़प्पा का 1921, मोहनजोदड़ो 1922, ठीक 7 साल बाद सूतकांगे डोर 1929 में, और उसके चनहुद्रू का किसने किया था खोज, तो एनजी मजूमदार ने। कब किया था, तो 1931 में। सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध प्रांत में, कहाँ पर, सिंधु नदी के तट पर स्थित सिंध प्रांत में। यह भी कहाँ, तो पाकिस्तान में ही मौजूद है, सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। मनके बनाने की दुकान, देखिए यहाँ पर क्या क्या मिला था, मौजूद था, मतलब किस किस चीज़ का अवशेष प्राप्त हुआ है, मनके बनाने की दुकानों के अवशेष मिले हैं। ठीक है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। जो पैर पाँव का निशान होता है ना, वो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह मिला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आमरी, किसकी बात कर रहे हैं, आमरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, आमरी के बारे में ध्यान दीजिए। आमरी जो है आपको, इसका खोज किसने किया था, तो एनजी मजूमदार जी ने ही किया था। कब किया था, 4 वर्ष बाद, चनहुद्रू के 4 वर्ष बाद, ठीक 1935 ईस्वी में, 1935 में किसने, चनहुद्रू और आमरी दोनों का खोज किसने किया था, तो एनजी मजूमदार ने। यह भी कहाँ मौजूद है, सिंधु नदी के तट पर ही मौजूद है। यहाँ पर क्या मिला है, तो हिरण के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, हिरण के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं कालीबंगन। किन्होंने किया था खोज, तो घोष महोदय ने किया था, घोष जी ने। ठीक है, घोष महोदय ने। कब किया था, 1953 में। कहाँ पर मौजूद है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। कहाँ, घग्गर नदी के किनारे। याद रखिएगा कालीबंगन कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, किन्होंने खोज किया था, तो घोष महोदय ने। कब, तो 1953 में। यहाँ पर क्या क्या मिला है, तो याद रखिएगा अग्नि वेदिकाएँ। वेदिकाएँ समझते हैं, जो यज्ञ का, जो यज्ञ करने के लिए जो हवन कुंड जो बना हुआ रहता है, उसको वेदिका कहते हैं। अग्नि वेदिकाएँ प्राप्त हुए हैं। ऊँट की हड्डियाँ प्राप्त हुई, लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। कहाँ प्राप्त हुआ है जी, अग्नि की वेदिकाएँ, तो कालीबंगन में। ऊँट की हड्डियाँ कालीबंगन में, लकड़ी का हल कहाँ, तो कालीबंगन में। कालीबंगन का खोज किसने किया, तो घोष महोदय ने। कब किया, 1953 में। कहाँ पर मौजूद है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे मौजूद है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट ध्यान देना है लोथल। किसकी बात की है, लोथल। लोथल पर ध्यान दीजिए। लोथल का किसने खोज किया है, तो आर राव ने। किसने, आर राव ने। कब किया है, 1953 ईस्वी में। कब किया है, 1953 ईस्वी में किया है। गुजरात में कहाँ पर मौजूद है, तो गुजरात में देखिए, पहला था राजस्थान में। ठीक है, घग्गर नदी के पास। क्या, तो कालीबंगन। लोथल का खोज किसने किया, आर राव ने। कब, तो 1953 में। कहाँ मौजूद है, गुजरात में, कैम्बे की कड़ी के नज़दीक, भोगवा नदी के किनारे। तो इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन रहेगा कि लोथल कहाँ मौजूद है, तो गुजरात में। और किस नदी के पास, तो भोगवा नदी के पास के किनारे स्थित। कहाँ, किस नदी के किनारे स्थित था, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। अब भोगवा नदी कहाँ है जी, तो गुजरात में है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या क्या चीज़ मिला है, किस किस चीज़ का अवशेष मिला है, तो मानव निर्मित बंदरगाह समझते ही होंगे, पोर्ट जहाँ पर बड़े बड़े शिपयार्ड लगते हैं। तो उस समय भी उस हिसाब से जितना उस समय का डेवलप हुआ था जहाज़ वगैरह, चूँकि और दूसरा तो साधन था ही, जल के द्वारा ही जो है व्यापार किया जाता, जलमार्ग के द्वारा ही किया जाता था, क्योंकि यह सस्ता भी है। उसके बाद गोदीवाड़ा भी वहीं प्राप्त हुआ है। चावल की भूसी का, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि चावल की भूसी का प्रमाण कहाँ मिला है, तो लोथल में। ठीक है, अग्नि वेदिकाएँ भी मिली है लोथल में। और शतरंज का
खेल का शतरंज, हालांकि शतरंज का ना एक अलग प्रकार का वो खेल होता होगा संभवतः। तो उस प्रकार की जो गोटियों वगैरह का जो है ना अवशेष मिला है कहाँ, तो लोथल में। उसके बाद देखिए सुरकोतदा की खोज की है जेपी जोशी जी ने। जेपी जोशी जी ने कब किया है, तो 1964 में। कहाँ मौजूद है, तो गुजरात में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पे किस किस चीज़ का अवशेष मिला है, तो घोड़े की हड्डियों के और मन के समझते हैं, जैसे आपको ऑर्नामेंट यानी कि जेवरात वगैरह बनाने का जो काम में आता है उसको मन का कहते हैं। ठीक है, उन पत्थरों को, उन जेम्स स्टोन को, उन महंगे पत्थरों को मन के कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए। बनावली, ध्यान देना है, बनावली RS विष्ट ने किया है खोज इसका। बनावली का किसने खोज किया है, तो RS विष्ट ने किया है। कहाँ पर मौजूद है, हरियाणा के हिसार जिले में मौजूद है। हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा कहाँ है, तो भारत में है ऑब्वियसली। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है क्या, बनावली। यहाँ किन किन चीज़ों के प्रमाण मिले हैं, तो मनके के, जौ के, जिसे पता चलता है उस समय जो है जौ का भी खेती होता था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला बढ़िए, धोलावीरा RS विष्ट ने ही किया है। तो बनावली और धोलावीरा दोनों का खोज किसने किया है, RS विष्ट ने किया है। ठीक है, कब किया है जी, धोलावीरा, बनावली और धोलावीरा दोनों का खोज किसने किया है, RS विष्ट ने। ठीक है, कब किया है, तो 1985 में। गुजरात में कच्छ के रण में स्थित, गुजरात में कहाँ, कच्छ के रण में स्थित, कच्छ में। ठीक है, गुजरात के कच्छ में क्या है, धोलावीरा। और खोज किसने किया था, 1985 में RS विष्ट ने, जिन्होंने बनावली का भी खोज किया था 1974 ईस्वी में। ठीक है, तो इसका क्या देखा गया है, तो इसका जो प्रमाण मिला है, जो जल निकासी प्रबंधन का प्रमाण मिला है, जल कुंड का प्रमाण मिला है, अवशेष मिला है। ठीक है, अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता के चरण। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के 3 चरण हैं प्रमुख रूप से। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अगर हमको जानकारी चाहिए तो इसको 3 चरणों में हम पढ़ करके और समझ सकते हैं। तो कैसे, तो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यताएं 3300 से यानी कि 3300 ईसा वर्ष पूर्व से 2600 ईसा वर्ष पूर्व तक। ठीक है, प्रारंभिक कब से कब तक था, तो प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यताएं 3300 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर के 2600 ईसा वर्ष पूर्व तक। उसके देखिए, परिपक्व, क्या लिखा हुआ है, परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता 2600 से 1900। काल को एकदम मिलाते चलिए सीक्वेंस में, 3300 से 2600 प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता यानी प्राइमरी वाला। उसके परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता का सभ्यता किसमें, 2600 ईसा वर्ष पूर्व से 1900 ईसा वर्ष पूर्व तक। और उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से 1300 ईसा वर्ष पूर्व तक, उत्तर हड़प्पाई सभ्यता। तो 3 चरण कौन कौन सा हुआ, प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता जो 3300 से 2600 तक, 3300 से 2600 ईसा वर्ष पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पाई तो 2600 से 1900 ईसा वर्ष पूर्व। उत्तर हड़प्पाई सभ्यता 1900 से 1300 ईसा वर्ष पूर्व तक। ठीक है, उसके देखिए, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है, इसको याद रखना है आपको। ठीक है, इसको क्या करना है, याद रखना है। हाँ, तो बता रहे थे क्या, प्रारंभिक हड़प्पाई चरण हाकरा चरण से संबंधित है। किससे, हाकरा चरण से संबंधित, जिसे घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया। किसमें, तो घग्गर हाकरा नदी घाटी में चिन्हित किया गया। हड़प्पाई लिपि का प्रथम उदाहरण लगभग 3300 ईसा वर्ष पूर्व के समय का मिलता है। जो हड़प्पाई, हालांकि इस समय जो लिपि प्रयोग में ली जाती थी स्क्रिप्ट, उसको अभी तक पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई। हड़प्पाई लिपि के प्रथम उदाहरण लगभग 3300 ईसा वर्ष पूर्व के समय का मिलता है। अगला ध्यान दिए, इस चरण की विशेषता एक केंद्र इकाई का होना तथा बढ़ते हुए नगरीय गुण थे। ठीक, व्यापार के क्षेत्र विकसित हो चुका। व्यापार का क्षेत्र क्या हुआ था, पहला चरण का उल्लेख कर रहे हैं हम लोग। व्यापार क्षेत्र विकसित हो चुका था और खेती के साक्ष्य भी मिले हैं। उस समय मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती होती थी। याद रखना है कि हड़प्पाई सभ्यता के अंतर्गत मटर, तिल, खजूर, रुई आदि की खेती की जाती थी।
कोट दीजी नामक स्थान परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है। तो कौन सा स्थान जो है परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के चरण को प्रदर्शित करता है? तो कोट दीजी नामक। 2600 ईसा वर्ष पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता अपनी परिपक्व अवस्था में प्रवेश कर चुकी थी। परिपक्व हड़प्पाई सभ्यता के आने तक प्रारंभिक हड़प्पाई सभ्यता बड़े बड़े नगरीय केंद्रों में परिवर्तित हो चुकी थी, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में, तथा लोथल जो कि वर्तमान में भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ 1800 ईसा वर्ष पूर्व से माना जाता है। अब देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पतन धीरे धीरे जो पतन होने लगा, आखिर क्या कारण है इस पर भी देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का यानी कि नाश का जो कारण बताया जाता था, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। कई सारे विद्वानों का कहना है कि, कई सारे इतिहासकारों का कहना है कि संभवतः नदी के किनारे बसी हुई थी, तो नदी में बाढ़ वगैरह बहुत प्रलय रूप से आया होगा, बहुत भयानक रूप से, जिससे कि बहुत सारे लोग जो है क्या हुए होंगे, मृत्यु को प्राप्त हो गए होंगे, और बहुत सारे लोग वहाँ से हट गए होंगे या कहीं सुदूर इलाके में चले गए होंगे और बस गए होंगे। ठीक है। और कई सारे लोगों का कहना है कि संभवतः किसी प्रकार का मान लीजिए कम्युनिकेबल डिजीज या फिर किसी प्रकार का जो संक्रमक बीमारी जो है फैला होगा, जिससे कि इस सभ्यता का पतन हो गया। ठीक है। तो अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है इस पर। तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्रमिक पतन का आरंभ कब से माना जाता है? 1800 से 1700 ईसा वर्ष पूर्व तक। आते आते हड़प्पा सभ्यता के कई शहर समाप्त हो चुके थे। अब ध्यान दीजिए, परंतु प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद की संस्कृतियों में भी इसके तत्व देखे जा सकते हैं। कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार उत्तर हड़प्पा काल का अंतिम समय 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 900 ईसा वर्ष पूर्व तक बताया गया है। अब इस बात को याद रखना है, कुछ पुरातात्विक आंकड़ों के अनुसार, पुरातत्व समझते ही होंगे, पुरा यानी कि प्राचीन, तत्व यानी पदार्थ, प्राचीन पदार्थ। अब उसका कार्बन 14 विधि के द्वारा जो पता किया जाता है कि कितना वर्ष वह पुराना है, तो इस अनुसार जो है, इस साक्ष्य के अनुसार यह भी देखा गया है कि यह सभ्यता 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 900 ईसा वर्ष पूर्व तक भी बताया गया है। हम लोग अगले क्लास में जो है नगरीय योजना और विन्यास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वहीं जो है कृषि व्यवस्था कैसी थी वह अगले वीडियो में, अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है। अर्थव्यवस्था कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता का अगले वीडियो में जानेंगे, अगला क्लास जब होगा। और संस्थाओं के बारे में जानेंगे, धर्म के बारे में जानेंगे, सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ इसके विस्तार रूप से जानेंगे। अगला एक और क्लास होगा। ठीक है। उसमें आपके सभी डाउट जो है वो क्लियर कर देंगे। ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। खूब मन लगा करके पढ़िए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जय हिंद, जय भारत।